कृष्णा। एकादशी व्रत विष्णु भगवान को समर्पित है। वैसे तो प्रत्येक माह में आने वाली एकादशी का अपना विशेष महत्व है, परंतु कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस दिन से मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि चातुर्मास का समापन हो जाता है। जगत के पालनहार श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव, भगवान विष्णु के हाथ में सौंप देते हैं। कई लोग इस दिन शालिग्राम में तुलसी विवाह भी संपन्न कराते हैं। कार्तिक माह की एकादशी की शुरुआत 11 नवंबर दिन सोमवार को शाम 6:46 से 12 नवंबर शाम 4:04 तक रहेगी। उदया तिथि का मान रखें तो देवोत्थान एकादशी 12 नवंबर दिन मंगलवार को ही मनाई जाएगी। इसका व्रत जो है 12 नवंबर को ही किया जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो 12 नवंबर को सुबह 7:52 से अगले दिन सुबह 5:40 तक रहेगा। इस योग में नए काम की शुरुआत करना, पूजा पाठ करना अति शुभ माना जाता है। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का पारण द्वादशी के दिन किया जाता है। तो द्वादशी तिथि जो है 13 नवंबर को दोपहर 1:01 तक रहेगी तथा इसका जो पारण का समय है वो 13 नवंबर दिन बुधवार को सुबह 6:39 से सुबह 8:52 तक के बीच किया जाएगा। एकादशी के दिन हमें कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, चाहे आप व्रत रख रहे हैं चाहे नहीं रख रहे। तो इस दिन सबसे पहले जो व्रत रखते हैं वो निर्जला या फिर फलाहार व्रत रखते हैं। ये आपकी श्रद्धा या आपके जो है शरीर के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आप किस तरीके का आप व्रत रख सकते हैं। तो कई लोग निर्जला अर्थात बिना जल ग्रहण किए भी इस व्रत को रखते हैं और कई लोग फलाहार करते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख रहे तो इस दिन एकदम शुद्ध सात्विक भोजन करें, चावल का प्रयोग ना करें, लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें और जो व्रत रखते हैं वो अनाज का सेवन बिल्कुल ना करें और इस दिन फलाहार करें। दूसरा जो नियम है प्रातः स्नान संध्या। अब देखिए कार्तिक मास चल रहा है तो इसमें कार्तिक स्नान की तो अपनी विशेष महत्व है ही, परंतु इस दिन जो कार्तिक स्नान नहीं कर पा रहे हैं वो भी इस दिन अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कार्तिक स्नान करें तो उसकी अपनी विशेष महिमा है। ब्रह्म मुहूर्त स्नान करके विष्णु पूजन किया जाए तो माना जाता है कि कई जन्मों के पाप हमारे नष्ट होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। तो हो सके तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान अवश्य करें। इसके बाद जो तीसरा नियम है वो तुलसी पूजन। तुलसी मैया भगवान विष्णु की प्रिय है, ये बात हम सब विष्णु भक्त जानते हैं। एकादशी का दिन में तुलसी मैया का पूजन अधिकाधिक पुण्य बनाने वाला है। आप इस दिन विशेष लाभ उठाएं। इस दिन तुलसी पत्र को भी नहीं तोड़ना चाहिए, इसका आपका विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। और लेकिन अगर आपको भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी अर्पण करना है तो आप एक दिन पहले उसको तोड़ के रख लें। इस दिन जो अगला नियम है, अगर आप व्रत रखते हैं तो शाम की कथा का श्रवण जरूर करें या पाठ अवश्य करें और एकादशी की शाम को भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें विशेष रूप से। और क्योंकि व्रत कथा पढ़े बिना इस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता, तो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत कथा का श्रवण भी अवश्य करें। इस दिन हमें विशेष बातों का ध्यान रखना है कि इस दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अनाज का सेवन नहीं करना, और जो व्रत नहीं कर रहे उन्हें चावल का सेवन नहीं करना, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना, ब्रह्मचार्य का पालन करें, तामसिकता से दूर रहें, साथ ही व्यर्थ के विवाद या क्रोध आदि से बचें, क्योंकि इससे हमारे आध्यात्मिक मार्ग में जो उन्नति होती है उसमें बाधा पहुंचती है। इस दिन आप सुबह सवेरे उठकर स्नान करें, पीले स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं। अपने मंदिर की साफ सफाई विशेष रूप से करें और इसके बाद भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उनकी पूजा विधिवत रूप से करें और भगवान को भोग में पीले रंग की मिठाई व फल अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु की चालीसा का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना जरूरी माना जाता है, बहुत ही मांगलिक माना जाता है। और साथ ही माँ तुलसी की पूजा भी अवश्य करें, उन्हें चुनरी अर्पित करें और साथ ही श्रृंगार सामग्री भी चढ़ाएं। इस दिन कई लोग शालिग्राम में तुलसी विवाह भी आयोजित करते हैं। शाम की पूजा अर्चना करें विशेष रूप से और कथा का श्रवण अवश्य करें, और क्योंकि इस दिन जो है व्रत कथा करे बिना जो है व्रत का फल अधूरा माना जाता है। तो ये थी देवोत्थान एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी कि किस दिन व्रत रखा जाएगा, किस दिन पूजा का मुहूर्त होगा, किस समय पूजा का मुहूर्त होगा, कब पारण का समय होगा।
तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा।